हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसेट 2025 के एंट्रेंस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट 5 की, जिसका नाम है आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा। ठीक है, हम किस तरीके से कर रहे होंगे इसको, सारे टॉपिक्स देख रहे होंगे और एंड में एमसीक्यूज भी कर रहे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सिलेबस आप देख लीजिए। ठीक है, मैं 4 यूनिट करा चुका हूँ, 5 यूनिट चल रही है हमारी। इसमें 3 टॉपिक बेसिकली हमको पढ़ने हैं: अकेडमीज ऑफ आर्ट टीचिंग, बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स एंड इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन। ओके, तो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ इसकी आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा, ठीक है, तो मैं मार्कर चूज कर लूँ एक बार। तो ये हमारी यूनिट है। ठीक है, तो दिस यूनिट फोकसेस ऑन आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा इंक्लूडिंग देयर सिग्निफिकेंस इन एजुकेशन। यानी कि इन तीनों की, आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा, इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन के अंदर, एंड द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स एंड द रिच ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक। ये तो बेसिकली टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है अकेडमीज ऑफ आर्ट टीचिंग। ठीक है भाई, तो art academies plays a crucial role in training students in various arts forms such as painting, music, dance, theater and sculpture। ठीक है, तो जो आर्ट अकेडमीज बेसिकली है क्या, जो बेसिकली डिफरेंट आर्ट फॉर्म सिखा रही हैं। तो आर्ट अकेडमीज जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स को डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स की ट्रेनिंग देने में। अभी बता देता हूँ आपसे, कोई डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछेगा, शायद ही पूछेगा, मतलब कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ये यूनिट कहना क्या चाहती है, क्योंकि कंसेप्चुअल आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पीवाई आप देख ही सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ, मतलब पहला टॉपिक तो हमारा यही चल रहा है, तो इसी के सब टॉपिक में ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट अकेडमी, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट अकेडमी। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, इंपॉर्टेंस की मैं बात करता हूँ आर्ट अकेडमीज की, तो इसमें हम क्या बता सकते हैं। देखिए, प्रोवाइड फॉर्मल ट्रेनिंग इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स। तो भाई हमें एक फॉर्मल ट्रेनिंग जो होती है उस आर्ट फॉर्म के लिए प्रोवाइड कराती है। ठीक है, वो आर्ट अकेडमी इनक्रेज करती है फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड कल्चरल एप्रिशिएट। ठीक है, एक जो आर्ट अकेडमी है उसका काम ही है क्या, इनक्रेज करना क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए, थोड़ा क्रिएटिव होने के लिए, और कल्चरल एप्रिशिएट। ऑफर डिग्रीज, डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेशन इन परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ठीक है भाई, तो हमें जो है ये अकेडमीज होती हैं बेसिकली डिग्रीज, डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड करा रही होती है डिफरेंट आर्ट फॉर्म जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, और हेल्प प्रिजर्व एंड प्रमोट ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट्स। ठीक है भाई, ये अकेडमी ही तो है जो बेसिकली प्रिजर्व करके रख रखे हैं अभी तक और प्रमोट कर रही है इन आर्ट्स को। अगर अकेडमी से सिखाना बंद कर देगी तो कहीं ना कहीं ये लुप्त हो जाएगी। ठीक है, लोग इसे सीखना ही बंद कर देंगे। तो ये जो बेसिकली इंपॉर्टेंस की मैं बात करूँ तो भाई ये प्रिजर्व और प्रमोट करती है बेसिकली ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी आर्ट्स, ये जो चलती आ रही हैं उनको। समझ आ गया? तो इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो होती है आर्ट्स। अगर मैं बात करूँ फेमस आर्ट अकेडमीज इन इंडिया, इसी के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना। फेमस आर्ट अकेडमीज कौन कौन सी है इंडिया के अंदर? देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NCNSD, दिल्ली में है। बेसिकली प्रीमियर इंस्टीट्यूशन और थिएटर आर्ट्स। ठीक है, ध्यान रखना, थिएटर आर्ट्स के लिए है बेसिकली कौन सा, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा। उसके बाद काला भावना, ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल में ये है, नोन फॉर फाइन आर्ट्स एंड स्कल्पचर है। ठीक है, तो ये इसके लिए जानी जाती है, आपको पता होना चाहिए कौन किसके लिए फेमस है। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, अकेडमी अकादमी आप जो मर्जी कह सकते हैं, दिल्ली के अंदर है ये प्रमोट करती है बेसिकली म्यूजिक को, डांस को एंड ड्रामा को इंडिया के। ठीक है भाई, उसके बाद ललित कला अकादमी की मैं बात करूं, या अकादमी की मैं बात करूं, दिल्ली में है ये। फोकस इज ऑन विजुअल आर्ट्स एंड मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन। ठीक है, तो भाई फोकस बेसिकली ये कर रही है किस पर, ये अकेडमी जो है, अकादमी जो है, विजुअल आर्ट्स एंड मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे भी तो जो भी आप इसको, तब भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको समझना है, आपको बस समझना है कंसेप्ट। ठीक है ना, कि मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पर इंग्लिश में तो बोल नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये लिखा है हिंदी में बता रहा हूँ, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले तो देख ही सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी देख। उसके बाद रविंद्र भारती, जो कि हैदराबाद में है ये। तो मेजर सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स। ठीक है, तो भाई एक मेजर सेंटर है परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स। समझ आ गया? और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मुंबई में है, बेसिकली फेमस है फेक पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर। ठीक है, ये सब सिखाने। तो ये बेसिकली क्या है, फेमस आर्ट अकेडमीज हैं इंडिया के अंदर, आपको पता होने चाहिए। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया,
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है ना। सारे आप ह्यूमैनिटीज डोमेन की बात कर लो, टीचिंग एप्टीट्यूड की पीडीएफ की बात कर लो, और जीटी यानी जनरल टेस्ट की आप बात कर लीजिए, तो आपको इनकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म, ठीक है। वैसे बेनिफिट क्या है अगर हम आर्ट फॉर्म्स को प्रैक्टिस करें। एंगेजिंग इन आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा हैज मैनी एजुकेशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। तो तीन बेनिफिट बेसिकली हमारे होते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स होते हैं अगर हम आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा में एंगेज। अगर मैं बात करता हूँ पहले बेनिफिट की जो बेसिकली हमारा है एजुकेशनल बेनिफिट, तो आप बता सकते हैं भाई इम्प्रूव्स मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड लर्निंग एबिलिटीज, ठीक है। अब आप कुछ भी सीख रहे हैं बेसिकली, आप चाहे कोई भी आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं बेसिकली, मैं यहाँ पे आर्ट म्यूजिक ड्रामा की बात हो रही है, तो बेसिकली अगर हम इसको इसमें एंगेज रहते हैं तो ये हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड लर्निंग एबिलिटीज़ को जरूर बढ़ा रही होती है। इन आर्ट फॉर्म्स में हम काफ़ी चीज़ें ध्यान रख रहे होते हैं, क्योंकि हमें हमें हमारी मेमोरी में स्टोर करके रखना होता है, तो इससे हमारी मेमोरी और शार्प होती है, तो इम्प्रूव मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड लर्निंग एबिलिटीज़ हमारी इंप्रूव हो रही होती है। एनहेंस कोग्निटिव एंड क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है भाई, क्योंकि आर्ट फॉर्म में हमें कभी क्रिएटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो एजुकेशनल बेनिफिट से क्या होता है, हम क्या थोड़ा क्रिएटिव हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा कॉग्निटिव तरीके से सोच पाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद हेल्प इन लर्निंग हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब होता क्या है भाई, हम ये हमें हेल्प करते हैं, एजुकेशनल बेनिफिट क्या है भाई इसके, आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करने के, हमें जो है ये हेल्प करती है हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ने में, समझने में, थ्रू आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, आर्टिस्ट जो अपने आर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे कल्चर को, हिस्ट्री को, तो यहाँ से हमें हेल्प मिलती है लर्न करने में, समझ गया, समझ आ गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, ठीक है। एजुकेशनल बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की मैं बात करता हूँ। रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स इमोशनल वेलबींग, ठीक हो, समझ आ गया। पहले साइकोलॉजिकल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, तो साइकोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, ह्यूमन के बिहेव को जानना, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को हम साइकोलॉजी कहते हैं बेसिकली। मैं कहूँ तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट में कहीं ना कहीं ह्यूमन की साइकोलॉजी, ह्यूमन का बिहेवियर के ऊपर ही बात हो रही होती है, तो इसके ही बेनिफिट्स हमें होते हैं। तो रिड्यूसेस स्ट्रेस, ठीक है, तो स्ट्रेस वगैरह ये सब साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं हम। तो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स इमोशनल वेलबींग, ठीक है भाई। तो हमारा जो स्ट्रेस है वो दूर होगा, तो हम आर्ट फॉर्म्स में एंगेज रहते हैं और हम इमोशनली वेलबींग रहेंगे, समझ आ गया। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, तो बेसिकली जो है हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, और सेल्फ एक्सप्रेशन भी, यानी हम खुद को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं, ये सेल्फ एक्सप्रेशन भी बूस्ट होता है, ध्यान रखना। साइकोलॉजिकल बेनिफिट की बात मैं कर रहा हूँ, आर्ट फॉर्म से अगर हम एंगेज रहते हैं। उसके बाद हेल्प्स इन थेराप्यूटिक हीलिंग स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, जो CWSN वाले बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी जो है ये हेल्प कर रही होती है, ध्यान रखना भाई। इसमें हेल्प्स इन थेराप्यूटिक हीलिंग, ठीक है भाई, ध्यान रख लेना है आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो बेसिकली अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है थेराप्यूटिक हीलिंग का मतलब, तो बेसिकली इसमें हम ऐसे मेथड या ऐसे तरीके का यूज़ कर रहे होते हैं जिससे कोई जो इसको डिसऑर्डर वगैरह है तो वो दूर करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं, उसको रिस्टोर करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब वापस वो ठीक हो जाए, तो थेराप्यूटिक हीलिंग इसको हम कहते हैं। तो आर्ट फॉर्म्स वगैरह जो होती हैं वो इसमें भी हेल्प कर रही होती है हमें, स्पेशली फॉर CWSN चाइल्ड, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसके बाद मैं बात करूँ सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स की, तो इसकी बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि एनकरेज टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन, जब हम आर्ट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम क्या रहते हैं भाई, तो बाकी व्यक्तियों के साथ, बाकी लोगों के साथ भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम टीम वर्क कर रहे होते हैं और लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, यानी कोलाबोरेशन कर रहे होते हैं, तो एनकरेज करता है हमारा टीम वर्क और कोलाबोरेशन, ठीक है भाई, ध्यान रखना, यानी सहयोग। उसके बाद स्ट्रेंथेंस कल्चरल आइडेंटिटी एंड एप्रिसिएशन, ध्यान रखना कि हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है और एप्रिसिएशन है उसको स्ट्रेंथन करता है, थोड़ी मजबूती प्रदान, ठीक है। और डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट, और ये बेसिकली क्या कर रहा होता है भाई, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलप कर रहा होता है थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू ये बेसिकली कि हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है दूसरे से बात करने की उसको डेवलप कर रहा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आर्ट बहुत कुछ कह जाती है, ठीक है, जिससे हम क्या, हमारे जो हम जो नहीं कह पाते वो हमारी आर्ट कह देती है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, आर्टिस्ट की जो आर्ट है वही बहुत कुछ आ जाती है। तो वही बात है, डेवलप करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि थ्रू आर्ट्स के थ्रू होती है, ध्यान, समझ आ गया।
उसके बाद करियर बेनिफिट्स की बात करूं, अगर हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में एंगेज हमें आता है तो ये हम बेसिकली हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाती हैं, ध्यान रखें करियर बेनिफिट्स भी इसके होते ही। तो ओपन सब जॉब अपॉर्चुनिटीज इन फील्ड्स लाइक टीचिंग, थिएटर, म्यूजिक कंपोजिशन, फिल्म मेकिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। जैसे आपकी आर्ट से आर्ट आपने सीख रखी है वैसे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास होती है, ठीक है भाई। उसके बाद मैं बात करूँ, हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप एंटरप्रेन्योरल स्किल्स इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री। मतलब जो भी आपके आर्ट फॉर्म है बेसिकली आप उसको थोड़ा मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यानी कि आप एंटरप्रेन्योर तरीके से आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल को डेवलप करने में मदद करती है क्या, एंटरप्रेन्योरल स्किल, ठीक है भाई। थोड़ा मेरी प्रोनाउंसिएशन बेकार है, ध्यान रखना, बाकी एंटरप्रेन्योरल होगा, ठीक है बेसिकली ये। तो इस स्किल्स को बेटर करने में मदद कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है उनको, और इस क्रिएटिव इंडस्ट्री, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको। तो डेवलप हो जाती है आर्ट्स फॉर्म के थ्रू। आगे मैं बात करूं, इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन, ओके। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, आपको पता है इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन। तो इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा। तो इंडिया के पास सब चीज़ है भाई। इंडिया में आपको जो है आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा तीनों के ही जो लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि करते हैं, यानी कि इंडिया जो है इस मामले में काफ़ी रिच है इसके मामले में, ठीक है। ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा, दीज आर्ट फॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज एंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो भाई जो ये आर्ट फॉर्म्स है ये नहीं कि अभी डेवलप हो गई है, काफ़ी पास्ट से जो है ओवर सेंचुरीज, ठीक है, समय ये डेवलप हुई है पास्ट में और कंटिन्यू भी है, जो कि आज के मॉडर्न के टाइम पे भी इन्फ्लुएंस ये कर रही है, समझ आ गया। आपको ध्यान रखना है। इसी की मैं बात करूंगा पहले भाई इंडियन म्यूजिक ट्रेडिशन की। इसकी बात हम करेंगे भाई, पहले हम बात करेंगे इंडियन म्यूजिक ट्रेडिशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इंडियन म्यूजिक इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, आपको पता होना चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, और एक आपका फोक म्यूजिक, ठीक है भाई। मेन कैटेगरीज तो भाई टू ही हैं, ठीक है भाई, क्लासिकल और फोक। हाँ बाकी एक सब कैटेगरी और बन जाती है, सब कह लो या अलग कैटेगरी कह लो मॉडर्न म्यूजिक की, ठीक है। बाकी हाँ मेनली दो ही होती हैं, ठीक है। मेन कैटेगरी की बात करूँ तो क्लासिकल एंड फोक। तो क्लासिकल म्यूजिक की बात करूँ तो उसमें भी भाई हिंदुस्तानी म्यूजिक आ जाएगा हमारा, और कार्नेटिक म्यूजिक हमारा। हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करूँ ये नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म करा जाता है, और कर्नेटिक म्यूजिक बेसिकली हमारा साउथ इंडिया में परफॉर्म करा जाता है। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करूँ तो फीचर्स इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, तबला एंड सारंगी। भाई हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे होते हैं सितार, तबला और सारंगी की। कार्नेटिक म्यूजिक की मैं बात करूँ तो एम्फेसाइज करता है बेसिकली वोकल म्यूजिक विद इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा और मृदंगम एंड फ्लूट, ठीक है भाई। तो कार्नेटिक म्यूजिक में बेसिकली जो है वोकल म्यूजिक विद इंस्ट्रूमेंट, तो वोकल म्यूजिक पर जोड़ दिया जाता है और इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करा जाता है, समझ आ रहा है। आगे मैं बात करूँ भाई फोक म्यूजिक की, तो इंक्लूड्स रीजनल म्यूजिक लाइक बोल जो कि बंगाल में है, बिहू जो कि असम में है, एंड लावणी जो कि महाराष्ट्र का है, और एक्सप्रेसिव स्टोरी ऑफ डेली लाइफ, मैथोलॉजी एंड हिस्ट्री। तो आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो फोक म्यूजिक बेसिकली ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जैसे कि बाउल जो कि बंगाल का, बिहू असम, ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो फोक म्यूजिक बेसिकली रीजनल म्यूजिक की तौर पर बात करता है, यानी हर रीजन का एक स्टाइल होता है म्यूजिक का, उसको हम फोक म्यूजिक हम कह रहे होते हैं। और एक्सप्रेस करता है स्टोरीज को, कैसे स्टोरीज को, डेली लाइफ की, मैथोलॉजी को एंड हिस्ट्री की जो स्टोरीज है ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ये फोक म्यूजिक, समझ आ गया। और एक कैटेगरी और बन जाती है जैसे मॉडर्न म्यूजिक की, जिसमें भाई हम बात कर लेते हैं बॉलीवुड म्यूजिक, ठीक है, इंडी पॉप एंड फ्यूजन जनरस दैट ब्लेंड ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न म्यूजिक स्टाइल, ठीक है भाई। तो इन ये करता है बेसिकली बॉलीवुड को, इंडी पॉप को एंड फ्यूजन जनरस दैट ब्लेंड ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न म्यूजिक स्टाइल, यानी मिक्स हो चुका है बेसिकली, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। एक साथ आ जाते हैं वेस्टर्न और जो हमारे ये बॉलीवुड वगैरह जो सॉन्ग म्यूजिक आर्ट है ये सब, समझ आ गया। तो तीन है बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद मैं बात करूँ इंडियन डांस ट्रेडिशन की, बात करूँ म्यूजिक की बात हमने कर ली है, डांस ट्रेडिशन की बात करूँ तो इंडिया हैज सेवरल क्लासिकल एंड फोक डांस फॉर्म, ठीक है भाई। तो इंडिया के पास बहुत सारे क्लासिकल एंड फोक डांस फॉर्म्स हैं। जैसे कि मैं क्लासिकल डांस फॉर्म्स की बात करता हूँ तो हमारे पास भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, कथक जो कि नॉर्थ इंडिया का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी जो कि आपका उड़ीसा का है, कथक के लिए आपका केरला का है, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके जनरल टेस्ट में जीके वाले पोर्शन के लिए भी और इसके लिए तो है ही, ठीक है भाई। क्लासिकल डांस फॉर्म को पता होना चाहिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक नॉर्थ इंडिया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी आपका उड़ीसा, कथकली आपका केरला, ठीक है भाई। फोक डांस की बात कर लूँ, ठीक है, फोक डांस फॉर्म की बात करें तो भांगड़ा पंजाब से है,
गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, और छाऊ जो कि झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल का है। ठीक है भाई, तो फोक म्यूजिक भाई रीजनल म्यूजिक होते हैं। जैसे फोक डांस रीजनल आपके डांस होते हैं, जैसे कि भांगड़ा, गरबा, घूमर, छाऊ। कहाँ फेमस है मैंने बता दिया है, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बात करूँ इंडियन ड्रामा एंड थिएटर। इंडियन ड्रामा एंड थिएटर, ठीक है, हमारा सिलेबस क्या था आपको पता है। तो यहाँ पर अकेडमीज ऑफ आर्ट टीचिंग की बात कर ली, बेनिफिट्स की मैंने बात कर ली है, इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन की हमें बात करनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे थिएटर की। ठीक है भाई, इंडियन ड्रामा और थिएटर ट्रेडिशन की हम बात करेंगे, ये भी तो आर्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले बात करूँ ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर, क्या ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर। ठीक है भाई, तो पहला है भाई संस्कृत ड्रामा। पहला है क्या हमारा संस्कृत ड्रामा, लाइक कालिदास, शकुंतला। ठीक है भाई, तो ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर जो है बेसिकली, पहले संस्कृत ड्रामे की बात करूँ, वॉज परफॉर्म्ड इन एंशियंट टाइम। ठीक है भाई, जो संस्कृत ड्रामा है जैसे कि कालिदास, शकुंतला में ही जैसे ये परफॉर्म करा जाता था भाई एंशियंट टाइम पे। ठीक है, उसके बाद यक्षगान है, ये कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है, ये वाला ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर। फोक थिएटर फॉर्म विद डांस एंड म्यूजिक। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये एक फोक थिएटर फॉर्म है जो कि डांस और म्यूजिक है। ठीक है, मतलब दोनों को कंबाइन कर जाता है, डांस और म्यूजिक को। उसके बाद यात्रा की बात करूँ, तो इसमें ओपन एयर फोक थिएटर परफॉर्मेंस इसमें करी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे मैं बात करूँ, तमाशा बेसिकली महाराष्ट्र में ये होता है। तो अ मिक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक एंड डांस। ये तो मिक्स है बेसिकली स्टोरी टेलिंग का, म्यूजिक का एंड डांस का। ठीक है, ध्यान रख लें। नेक्स्ट मैं बात करूँ मॉडर्न थिएटर की। ठीक है, ट्रेडिशनल की हमने बात करी, हमारा संस्कृत ड्रामा आ जाता है, यक्षगान आ जाता है, यात्रा आ जाता है एंड तमाशा आ जाता है। ठीक है, कहाँ कहीं फेमस है मैंने बता दिया है, संस्कृत ड्रामा लाइक कालिदास, शकुंतलम, बाकी एंशियंट टाइम में परफॉर्म करा जाता था। यक्षगान कर्नाटका में, यात्रा वेस्ट बंगाल में, तमाशा एंड आपका महाराष्ट्र है। मॉडर्न थिएटर की बात करूँ तो इंक्लूड प्लेज बाय गिरीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर एंड बादल सिरका। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली जो इंक्लूड प्लेस बाय, ठीक है ना भाई। तो मॉडर्न थिएटर में कौन कौन से प्ले जो हैं इंक्लूड करे जाते हैं, जो कि इनके द्वारा करे जाते हैं। थिएटर फेस्टिवल्स लाइक भरत रंग महोत्सव प्रमोट इंडियन ड्रामा। ठीक है, तो थिएटर फेस्टिवल होते हैं जैसे कि भाई आपका भरत रंग जो है, सॉरी भारत रंग जो आपका महोत्सव है, ये प्रमोट करता है इंडियन ड्रामा को, ध्यान रख लेना। तो ये आपके मॉडर्न थिएटर। ठीक है भाई, तो ये आपके जितने भी टॉपिक थे, ठीक है, जहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हो वो मैंने ले लिए हैं। इस टॉपिक मैंने करा भी दिया, बाकी कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कर देते हैं। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक था आपका अकेडमीज ऑफ आर्ट टीचिंग। अगर मैं यहाँ से एमसीक्यू की बात करूँ क्या बन सकता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर थिएटर आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, ललिता कला अकेडमी, ठीक है भाई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकेडमी अकादमी, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है भाई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली, दिल्ली के अंदर है, इस इंडियाज लीडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर थिएटर एंड ड्रामा ट्रेनिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। विच अकेडमी प्रमोट्स म्यूजिक डांस एंड ड्रामा इन इंडिया। क्या हो जाएगा भाई, संगीत नाटक अकेडमी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। फटाफट बता रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको एक एक मिनट कीमती, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम काफी लिमिटेड, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन फॉर फाइन आर्ट्स एंड स्कल्पचर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो भाई कला भावना विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइन आर्ट्स और स्कल्पचर के लिए जानी जाती है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट मैं बात करूँ बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म्स। ठीक है भाई, इंप्रूव्स मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। हमसे बेनिफिट पूछे हैं भाई, आर्ट फॉर्म के प्रैक्टिस करने की कौन सा बेनिफिट नहीं है। मेक्स स्टूडेंट्स बैड एट मैथमेटिक्स, अरे यही होगा आंसर। ठीक है, एनहेंस क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन। ए सही है, बी सही है, डी सही है, मतलब कि ये भाई तो बेनिफिट है ना आर्ट फॉर्म का प्रैक्टिस करने का। लेकिन सी नहीं है भाई, ये कोई नहीं है। अगर हम भाई आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि वो हमारी मैथमेटिक्स को थोड़ी ना बेकार करती है बच्चों की, तो वही है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो नॉट अ बेनिफिट, तो ये बेनिफिट नहीं है, तो सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। आगे मैं बात करूँ विच बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स इन टीम वर्क। ठीक है भाई, मतलब ये कौन सा बेनिफिट है, मदद करता है स्टूडेंट्स को टीम वर्क, टीम वर्क बिल्ड करने में, टीम वर्क सीखने में। आपका हो जाएगा एनकरेजेस, मतलब कि विच बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हेल्प स्टूडेंट इन टीम वर्क एनकरेजेस कोलाब्रेशन। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रिड्यूस स्ट्रेस आपका जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो जाएगा।
और डेवलप्स फाइन मोटर स्किल्स, बाकी इंक्रीज मेमोराइजेशन पावर, ये सब नहीं होगा। बाकी ये ऑप्शन आपको हो जाएगा भाई। कोलाब्रेशन में क्या करेंगे, दूसरे के संग सहयोग करेंगे, ठीक है, यदि मिलकर काम करेंगे तो कोलाब्रेशन में क्या होगा, हम टीम वर्क सीखेंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, समझ आ गया भाई। और इसी टॉपिक की बात करूँ, इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म। भरतनाट्यम, कथकली, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक बेसिकली क्या है, ये नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म है। साउथ इंडिया की बात करूँ तो कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो। बाकी पीडीएफ से तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेरा नंबर शेयर कर रखा है मैंने वहाँ पर, व्हाट्सअप करिए, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ले सकता है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है, अगर आप नोट्स बनाने का टाइम आपके पास नहीं है तो। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज इन कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है भाई, किस प्रकार का जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। चार ऑप्शन में से सितार, ठीक है, मृदंगम एंड सारंगी, संतूर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, मैंने बताया। नेक्स्ट की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन इन इंडिया। कथक, बाउल, कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। तो ये हो जाएगा बोल, ठीक है, बाउल ये सब कह सकते हो। ये क्या है, फोक म्यूजिक ट्रेडिशन है इंडिया के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। आपसे पूछा है भाई कि कौन सा जो है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है। कथक, ओडिसी, भांगड़ा, मोहिनीअट्टम। तो भांगड़ा बेसिकली क्या है आपका, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है, बेसिकली ये क्या है, एक आपका फोक डांस, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है का, विच डांस फॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम केरला एंड फीचर्स एलिब्रेट कॉस्ट्यूम्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। कथकली इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। पहले ध्यान रखना, केरला किससे, कथकली बिलोंग करता है केरला से, ठीक है भाई। तो विच डांस फॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम केरला एंड फीचर्स कैसे हैं इसके भाई, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है भाई। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन देने होते हैं, तो बेसिकली कथकली आपका ऐसा करेक्ट आंसर। इंडियन ड्रामा एंड थिएटर ट्रेडिशन की बात करूँ तो विच ट्रेडिशन इंडियन थिएटर फ्रॉम ओरिजिनेट्स फ्रॉम कर्नाटका। तो कर्नाटका से तो भाई यक्षगान जुड़ा हुआ है, वहीं से यक्षगान जो ड्रामा है, थिएटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर ये ओरिजिनेट हुआ है कर्नाटक से, ठीक है। उसके बाद विच फेमस संस्कृत प्लेराइट रोट शकुंतलम, ठीक है भाई। तो ये शकुंतलम जो है कि कालिदास से रिलेटेड, ठीक है भाई, ध्यान रख। संस्कृत प्ले राइट है ये, जो कि शकुंतलम लिखा है किसने, कालिदास, ठीक है भाई। तो कालिदास बेसिकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट हैं और प्ले राइट्स, ठीक है, रोट। और ध्यान रखना भाई, अभिजन शकुंतलम, ठीक है, जिसे हम शकुंतलम भी कहते हैं। विच मॉडर्न इंडियन प्ले राइट इज नोन फॉर राइटिंग तुगलक, ठीक है भाई। तो ग्रीस कर्नट जो है इसको कहा जाता है। तो ग्रीस कर्नट रोड द प्ले तुगलक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रख लें। तो हमारी ये यूनिट थी जो मुझे बतानी थी, यूनिट 5। बाकी आपकी 6 यूनिट 7 यूनिट वो भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे, कमेंट अगर आपके आएंगे तो, ठीक है ना। ताकि हमने प्रॉपर तरीके से इस यूनिट को देख लिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत कंसाइज आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैंने इसमें एक कंटेंट डाला है, आपको मदद भी मिली होगी, समझ भी आएगा भाई, आपको खुद पता है। अब एक जो बच्चा होता है वो खुद पहचान सकता है कौन सा कंटेंट उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर सकते हो चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।